हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकूला में 4 कार्यक्रमों में पहुंचे। सबसे पहले वो पंचकूला महानगर के विकास प्राधिकरण के द्वारा सेक्टर 5 में स्थित यवनिका पार्क में 37वें बसंतोत्सव में पहुंचकर उन्होंने फूलों की विभिन्न किस्मों का लुत्फ उठाया और इसके बाद उन्होंने प्रतिभागियों को पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि माता मनसा देवी के चरणों व शिवालिक की तलहटी में बसा पंचकूला आधुनिकता के साथ सुव्यवस्थित विकास और परंपरा से सुसज्जित शहर है। बसंत उत्सव में कालका की विधायक शक्ति रानी शर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकूला के मेयर कुलभूषण गोयल सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी वहां पर उपस्थित थे। और फिर राजकीय कन्या महाविद्यालय सेक्टर 14 में रक्तदान शिविर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। उसके बाद महिला दिवस के अवसर के ऊपर महिलाओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 100 से ज्यादा महिलाओं ने रक्तदान करने की ऐतिहासिक पहल की। इस शिविर में केवल महिलाओं ने ही रक्तदान किया। मुख्यमंत्री ने राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बरवाड़ा की छात्राओं को लगभग 1.5 लाख की राशि से पुरस्कृत किया। इस अवसर पर रक्तदान करने वाली महिलाओं को बैच लगाकर उनका सम्मान किया गया। तीसरा कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले जिलों और समाजसेवी महिलाओं व संगठनों को इनाम दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि और चौथा कार्यक्रम नवनियुक्त डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र देने का था, जिसमें 1090 डॉक्टरों, जिनमें से 700 महिलाएं हैं, उन्हें नियुक्ति पत्र देने का अवसर मिला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2 दिन तक चलने वाले एक कार्यक्रम है, जिसमें पंचकूला के बहुत सारे लोगों ने फूलों की विभिन्न प्रजातियों पर काम किया है। उन्होंने प्रदेशवासियों और देशवासियों को महिला दिवस की बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और देखरेख में तीसरी बार सरकार नॉन स्टॉप तरीके से काम कर रही है। बहुत सारे लोग जिन्होंने फ्लावर्स के अंदर और अन्य प्राकृतिक हमारी जो है उसके अंदर काम किया है, उसका आज शुभारंभ हुआ है। उसके बाद हम महिला दिवस के अवसर के ऊपर महिलाओं ने ब्लड डोनेशन कैंप, जब मैं वहां पर गया था 100 से ज्यादा महिलाओं ने ब्लड डोनेट किया। ये पहला ऐतिहासिक ऐसा ब्लड डोनेशन कैंप था कि जिसमें महिलाओं ने ही ब्लड डोनेट किया है। ये ऐतिहासिक रहा है, उसमें जाने का अवसर मिला है। महिला दिवस के कार्यक्रम में मैं गया, उसमें जाने का मौका मिला है। और अब हमारे नवनियुक्त 1090 नए डॉक्टर्स जो नियुक्ति पत्र आज जिनको मिला है, इसके ओरिएंटेशन कैंप समारोह में आज मुझे आने का अवसर मिला है। मैं सभी को आज पूरे प्रदेशवासियों और देशवासियों को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये सरकार आदरणीय मोदी जी के तत्वाधान में, उनकी देखरेख में नॉन स्टॉप तीसरी बार ये सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है, गति से काम कर रही है। जहां जहां डॉक्टरों की जो कमी थी, क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उसमें डॉक्टरों का होना अति आवश्यक है। और डॉक्टर आज 1090 उनको नियुक्ति पत्र दिए हैं, अलग अलग स्थानों के ऊपर वो चले जाएंगे और लोगों को हरियाणा प्रदेश के उनकी सेवाएं मिलेंगी। जो कमी है वो कमी भी दूर होगी। आज मैं इन सभी नवनियुक्त डॉक्टरों को जो आज नियुक्ति हुई है उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं। विपक्ष लगातार मुद्दा उठाता है डॉक्टर्स की कमी का। अब माने सर, इस नियुक्ति के बाद हालांकि मेडिकल ऑफिसर और आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर अधिक है, लेकिन ये कमी दूर होगी सर। और बिल्कुल आगे भी, क्योंकि विपक्ष अपनी तरफ तो देखता नहीं है, वो तो खाली आरोप लगाता है। मैंने अभी सभी डॉक्टरों के बीच में भी कहा है कि 2014 से पहले हर वर्ष 700 डॉक्टर मिलते थे। आबादी बहुत ज्यादा, कई गुना बढ़ती थी। उस आबादी के अनुपात के अंदर डॉक्टर हमारे पास कमी रहती थी। ये विपक्ष की निराशा ही कहें, या विपक्ष के पास वो विजन नहीं था, या विपक्ष कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त रहा होगा। इन ऐसे जो समाज को सुविधा देने वाले जरूरी कार्य हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज हम देखते हैं कि इन 10 वर्षों के अंदर हर वर्ष, आज की अगर हम बात करें
2164-65 डॉक्टर हर वर्ष हमें मिल रहे हैं और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमने लगभग 15 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज स्थापित किए हैं। कुछ जिलों के अंदर काम चल रहे हैं, कुछ में काम शुरू हो जाएंगे। हर जिला के अंदर मेडिकल कॉलेज और उसमें हमारे डॉक्टर्स आएंगे, ये संख्या और बढ़ेगी। और जब लगातार हर वर्ष ये संख्या बढ़ेगी तो हरियाणा प्रदेश के अंदर डॉक्टरों की और देश में कमी नहीं रहेगी। लोगों को स्वस्थ रखना, राष्ट्र को सशक्त करना, ये डॉक्टर ही कर सकता है। महिला दिवस का मंथ है, आज महिला दिवस है तो सब जो आज समस्या है, डिस्पेंसरीज तो खुल गई है, लेकिन वहाँ पे खासतौर पे आयुर्वेदा में अभी थेरेपिस्ट की कमी है और डिस्पेंसरीज को रेनोवेशन की बहुत आवश्यकता है। आज हमने यहाँ पर 500 के करीब आयुर्वेदा के डॉक्टर्स भी आज नियुक्त किए हैं। थेरेपिस्ट की बात, हाँ, वो सब उसके अंदर करेंगे, थेरेपिस्ट भी आएंगे। जहाँ जहाँ कोई कमी है, मैंने कहा है जब हमारे पास डॉक्टर्स के लिए और नियुक्तियां भी आगे हम लगातार जारी रखेंगे, ताकि अगर कोई और भी कमी किसी उस क्षेत्र के अंदर रहेगी तो वो कमी ना रहे। महिला दिवस का ये मंथ है, आज 8 मार्च है। आप पहले भी हालांकि कह चुके हैं, लेकिन आज महिलाओं को तोहफे के तौर पे बता दीजिए कि इस बजट में लाडो लक्ष्मी योजना आप लेकर के पूरे तरीके से आ रहे हैं। बताएंगे आपको। हम बजट में अभी इसी बजट में इसका प्रावधान कर रहे हैं और बजट के बाद जब प्रावधान हो जाएगा उसके बाद सारी रचना योजना बनेगी। ये मोदी सरकार की गारंटी है, ये डबल इंजन सरकार की गारंटी है, जो बोलते हैं उसको करते हैं। लिंगानुपात की आपने बात की, मंच पे आपने कहा कि 2014 से पहले 876 बिल्कुल बिल्कुल, हमने पिछले दिनों बैठक भी की, उसके लिए टास्क फोर्स का भी हमने कहा है कि वो गति से काम करे और हर तरफ से हमने समाज से भी अपील किया है कि समाज भी इसके अंदर आगे बढ़ कर के आए, क्योंकि कोई भी काम अगर पूर्ण तब होता है जब समाज उसके अंदर साथ जुड़ता है। मैं धन्यवाद करूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने 2015 जनवरी 23 2015 को पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक आह्वान किया था। और उस समय में जब मोदी जी 2015 में यहाँ आए थे, तब हरियाणा की पूरे देश में स्थिति थी बेटियों को मारने की। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने गति से काम किया। अब हरियाणा प्रदेश की पूरे देश के अंदर ये छवि बनी है कि बेटियों को बचाना और बेटियों को बढ़ाना। बरवाला को आपने आज इनाम भी दिया सर, आज इनाम मिला है, सर्वश्रेष्ठ ग्राम वो आया है, जिसमें 1000 बेटों के ऊपर 1059 बेटियां हैं। सर, इसके अलावा एक सवाल है, पंजाब के जो किसान है उन्होंने 10 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री से मंत्रियों को घर के घेराव का ऐलान किया। 15 मार्च को वो कह रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री किसानों के साथ बैठे और बताएं कि पंजाब के किसानों के लिए पंजाब सरकार क्या कर रही है। ऐसे में सर, जो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे जो धरने चल रहे हैं लगातार 1 साल से, आपको लगता है सर कि पंजाब की सरकार को उसके लिए पहले कदम उठाना चाहिए? अगर पंजाब में किसान नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए, किसानों के साथ बात करनी चाहिए, उनकी क्या समस्याएं सुन करके उनका समाधान करना चाहिए, जाना चाहिए। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अभिभाषण की शुरुआत भारत माँ की याद से करते हैं। यह हमारी सभ्यता और संस्कृति को दर्शाता है। केंद्र व राज्य सरकार की कई योजनाओं का लाभ किया है और 3 पोर्टल लॉन्च किए हैं। बाल भवन चरखीदादरी का शिलान्यास किया है। सुरक्षा को लेकर रिस्पांस सिस्टम को तेज करने को लेकर पोर्टल लॉन्च किए हैं। 44 आंगनबाड़ी की शुरुआत की। इसके अलावा 25,000 बच्चों को योजना के तहत मैच्योरिटी का पैसा दिया गया और लाडो लक्ष्मी योजना को भी लागू किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा 2015 में प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत पानीपत से की थी। महिलाओं में लिंगानुपात में आने वाले दिनों में बहुत फर्क आएगा। कार्यक्रम हुआ है, साथ ही जो रक्तदान शिविर लगा जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है, महिलाओं ने वहाँ पर किया है, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि हरियाणा 2015 में सीएम साहब ने भी बात की कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
का शुरुआत पानीपत से की थी और आज 2015 है, आज 2025 की बात हो रही है। और मुझसे पूछा ये भी गया था कि आपको लगता है कि महिलाओं और सेक्स रेशियो में फ़र्क आने वाले दिनों में और आएगा? ज़रूर आएगा। हमारे माननीय सीएम साहब ने इतने अच्छे स्टेप्स लिए हैं, आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि हर महीने सेक्स रेशियो में इंक्रीज ज़रूर आएगा।